हेलो दोस्तों, आप सभी का दाबुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है और गुड इवनिंग आप सभी को। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए लेके आया हूं। जो क्लास 5 से लेके 8 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये आज, ठीक ना। तो जैसा कि मैं आपको क्लास में बताते ही रहता हूं कि श्रमोदय, नवोदय, ज्ञानोदय के फॉर्म कब डलना है, कब उसकी जानकारी क्या, तो आज हम आपको इसी विषय में बताएंगे कि आपका जो श्रमोदय आवासीय विद्यालय होते हैं जो आपके 4 जिलों में रहते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ठीक ना, जबलपुर। तो ये 4 संभाग भी हैं और जिले भी हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ही यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी रहती है, ठीक ना। तो इसलिए इसको श्रमोदय आवासीय विद्यालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवासीय विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था भी होती है, ठीक। तो इसका हम टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेंगे, कब से फॉर्म भरना है और क्या सिलेबस है, आज सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे, ठीक ना। तो आप लोग सभी लोग एक दूसरे को क्लास को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में। देखना आपको ये फॉर्म कौन कौन बच्चा भर सकता है पहले तो देखिए आप। तो ये क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा तो वो 6वीं में एडमिशन ले सकता है, तो 5वीं वाला भर सकता है, ठीक। 6वीं वाला ही भर सकता है, 7वीं वाला ही भर सकता है और 8वीं वाला भी भर सकता है, ठीक ना। तो 5 से लेके 8 तक के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। श्रमोदय मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए? श्रम कार्ड चाहिए। क्या चाहिए? श्रम कार्ड। सबसे मेन पॉइंट इसमें है यही, श्रमिक पंजीयन कार्ड होना चाहिए। ये मजदूर जो लोग होते हैं, मजदूर, ठीक ना, व्यक्ति जिनके माता पिता मजदूरी करते होंगे उनके पास ये श्रम कार्ड जरूर बना होगा, ठीक ना। जिनके पास है तो वही बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं आपको सभी और भी जानकारी देता हूं, ठीक। तो आपको बता दिया है मैंने, क्लास 5 से 8 तक के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब कब से भरना रहे हैं? तो आपको जो 20 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। कब से? 20 दिसंबर से, ठीक। और इसकी लास्ट डेट कब है? तो इसकी 20 जनवरी लास्ट डेट है। आपके पास पूरा 1 महीना है। कितना है? 1 महीना। तो आपको फॉर्म जल्दी से जाकर भर देना है, क्योंकि लास्ट समय पे साइड बंद हो जाती है, फिर वो ढंग से नहीं चलती है, इस वजह से किसी बच्चे का भर नहीं पाता है। इसलिए आप लोग शुरुआत में ही भर देना फॉर्म, ठीक। तो आपको मैंने आप बता दिया है कि 20 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जाकर फॉर्म भरवा लीजिए। एग्जाम डेट कब है आपकी? तो 8 फरवरी 2026 को इसका पेपर होना है। कब होना है? 8 फरवरी 2026 को इसका पेपर होगा, ठीक। तो आपको इसको अच्छे से डेट याद रखना है। आज से यानी आप मान लीजिए पूरा आपके पास जनवरी तो पूरा बचा ही है, ठीक। और यहाँ पे आज कितनी तारीख हो गई? आज आपकी 24 तारीख है, ठीक। तो 6 दिन इस महीने के भी बचे हुए हैं, ठीक। 7 दिन बचे हुए हैं। 1 महीना वो है आपका पूरा, और 7 वो 15 दिन, यानी दोनों फरवरी और दिसंबर के जोड़ लीजिए, ठीक। तो 15 दिन तो यही हो चुके हैं और 1 महीना वो, यानी कि आपके पास पूरा 1.5 माह है। कितना है? 1.5 माह। तो 1.5 माह में आपको सभी चीजें अच्छे से कंप्लीट करनी है। जिस भी बच्चे ने एक्सीलेंस, ठीक ना, नवोदय, ज्ञानोदय, श्रमोदय, जो मेरी अभी सीरीज चल रही है एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की, वही सब्जेक्ट आने हैं, वही सब सिलेबस है। अभी मैं आगे बताता हूँ, आप देखते चलिए क्या क्या आना है। जो आना है उसकी सीरीज आपकी चल ही रही है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, ठीक। आइए देखते हैं तो ये कौन कौन बच्चे डाल सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के भी डाल सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी डाल सकते हैं, दोनों माध्यम वाले डाल सकते हैं, ठीक। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये बहुत मोस्ट है सिलेबस। तो पहले सिलेबस से पहले मैं बता देता हूं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, ठीक। फिर देखते हैं सिलेबस को, ठीक। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। समग्र आईडी होनी चाहिए, ठीक। बच्चे की क्या होनी चाहिए? समग्र आईडी। श्रमिक पंजीयन कार्ड होना चाहिए पिताजी का, ठीक, माता पिता का। और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय भी पिताजी का लगता है, ठीक। जाति बच्चे का लगेगा, ठीक। किसका लगेगा? बच्चे का। मार्कशीट आपकी पिछली साल की, ठीक, जो पिछली ईयर की, अगर 5 में पढ़ता है तो 4 की, 6 में पढ़ता है तो 5 की, 7 में पढ़ता है तो 6 की, 8 में पढ़ता है तो 7 की, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको पिछली 1 साल की मार्कशीट लगानी है। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पिताजी का लगेगा। फोटो आपकी लगेगी, ठीक। बैंक पासबुक लगेगा आपका और मोबाइल नंबर। इतनी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखना है, तो आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक। तो आप सभी को इन सभी चीजों को कंप्लीट रखना है। और अगर आपको मोबाइल से भरना चाहते हैं, ठीक, तो मैं आपको साइट बता देता हूं। तो आपको साइट पे सर्च करना है MPSOS निकिन पर। किस पर? MPSOS निकिन पर।
ठीक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, और आप अगर जिस भी दुकान से भरते हैं अगर उसको नहीं पता हो तो आप बता देना उसको कि ये वाली साइड पे जाइए तो वो फॉर्म मिल जाएगा। तो क्या साइड है, MPSOS निकिन पर जाना है आपको। ठीक, तो वहां पर ये फॉर्म मिल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम सिलेबस। क्या देखते हैं, सिलेबस। तो सिलेबस में आपके सब्जेक्ट आने हैं 1 2 3 4 5 6। कितने सब्जेक्ट आने हैं, 6 सब्जेक्ट आने हैं। ठीक, पहला आना है आपका हिंदी, दूसरा आना है आपका अंग्रेजी, चौथा आना है आपका गणित, पांचवा आना है आपका सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण या जीके। ये सब मिश्रण है। ठीक ना, तो जीके भी इसी में रहेगी, सामाजिक विज्ञान भी रहेगी, पर्यावरण भी रहेगी। ठीक ना, तो तीनों का मिश्रण है। ठीक, फिर आएगी आपकी साइंस विज्ञान और लास्ट में आएगी आपकी रीजनिंग, जो बहुत सरल होती है। ठीक ना, जो मैंने आपको जो मीन्स कम मेड के लिए, नेशनल मीन्स कम मेड के लिए पढ़ाई भी है मैंने रीजनिंग, तो वहां पे मैंने टॉपिक भी डाले हुए थे। पेपर जल्दी हो गया था इसलिए वजह से पूरे टॉपिक नहीं हो पाए थे, लेकिन जितना डाला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, और भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अब देखना है, हिंदी आएगी, हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 15। और अंग्रेजी के भी 15 आएंगे, गणित के भी 15 आएंगे, सामाजिक विज्ञान के भी 15 आएंगे, विज्ञान के भी 15 आएंगे, और जो आपकी रीजनिंग है इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100। कितने हो गए, कुल प्रश्न आएंगे 100 और 100 ही नंबर का पेपर होगा। ठीक, प्रश्न भी आपके 100 रहेंगे और 100 नंबर का ही पेपर रहेगा। ठीक, अब देखते हैं हम इसका टाइम कितना रहेगा। तो टाइम है इसका 2 घंटे। कितना है, 2 घंटे समय है, 120 मिनट। कितना है, 120 मिनट। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिए गए हैं आपको। ठीक, और टोटल मार्क मैं बता ही चुका हूं आपके कितने हैं, 100। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए इसमें, तो 33% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए इसके लिए। ठीक, तो आपको ये फॉर्म डाल, इसी प्रकार से आपका होता है एक ज्ञानोदय का, वो भी आने वाला है फॉर्म। ठीक ना, वो जनवरी में तक में आ जाएगा। फिर जनवरी फरवरी में आपका एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का भी आना है। ठीक, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर दूंगा। तो आप लोगों को इसके लिए 33% चाहिए, माना कितना, 33%, यानी कि 100 का 33%, यानी आपको 33 नंबर चाहिए पासिंग होने के लिए। फिर आपकी लिस्ट उठेगी, ये तो पास हो जाएंगे आप इतने में। फिर जैसे ही आपकी लिस्ट उठेगी, आपका लिस्ट में नाम आता है, वैसे ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपके पास फोन भी आएगा और रिजल्ट भी आता है। ठीक ना, जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद वैसे भी फोन आता है, और आपके पास लिस्ट रिजल्ट तो आता ही है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन पास है कौन फेल है। बिल्कुल ऐसे ही आपका ज्ञानोदय का होता है। तो ज्ञानोदय में मैंने बहुत से बच्चों को यहाँ से निकाला भी है। ठीक, तो उनका मैं बहुत अच्छे तरीके से जानकारी बता सकता हूँ। श्रमोदय का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों के पास श्रम कार्ड यानी कि जो श्रमिक पंजीयन नहीं था, बहुत से बच्चों का, तो वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। ठीक, कुछ बच्चों ने भरा ही नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को भरना है इस फॉर्म को। तो अब जब आपको ज्ञानोदय का आएगा, एक्सीलेंस का आएगा या मॉडल स्कूल का आएगा, तो उसकी जानकारी भी मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आपको अभी मैंने बता दिया है कि श्रमोदय के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग जल्दी से जाकर फॉर्म भरवा दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी कंटेंट के साथ। और हमारी सीरीज चल ही रही है, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो आप लोग जल्दी से जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसी का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में लिया है। उसमें सिर्फ एक चीज भर नहीं आनी है, जी आपकी तर्क शक्ति। ठीक, बाकी जो 5 सब्जेक्ट जो के त्यों आने हैं। ठीक, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए वो क्लास चल रही है। और जो रीजनिंग वाला है जी मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जो मीन्स कम मेड में आता है। तो सभी का सिलेबस लगभग सेम टू सेम है। ठीक ना, 5-6 सब्जेक्ट जो आपके हैं जी बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आपको इन सभी सब्जेक्टों को कवर करना है। अगर और भी कोई अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले एग्जाम की भी मैं जानकारी दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से जब अगला पेपर आएगा तो उसकी भी जानकारी देंगे। तो जब तक के लिए बने रहिए। द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय विदीप सर के साथ मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ।